तो फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, विटामिन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को लेंगे आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, विटामिन ए हो गया, बी हो गया, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक है, और क्या, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, BC केडा। ठीक है, 2 तरह के विटामिन होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और हमें विटामिन के क्या प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, और अगर इनकी कमी होगी तो उनसे क्या लॉस होता है। ठीक है, मानव जो ह्यूमन शरीर होता है उसमें क्या लॉस होता है। ठीक है, तो विटामिन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, VIMP फैक्टों को लेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, आप थंबनेल में देख सकते हैं कि विटामिन। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। तो मैं आज का सीरीज क्या करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। लाइव क्लास है विटामिन के बारे में। ठीक है, आप हमारे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन सुपकार, ठीक है, ये वाला आइकन है, आप देख सकते हो, इस आइकन को देख सकते हो। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और फेसबुक पे हमारा ग्रुप भी है। ठीक है, बिहेव एजुकेशन सुपकार, आप वहाँ भी क्या हो सकते हो, संलग्न हो सकते हो। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके ओके, प्रारंभ करता हूँ। ओके ओके, ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास प्रारंभ करते हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन की खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, विटामिन की खोजकर्ता कौन है, हमारे फंक महोदय हैं। कौन है, फंक महोदय हैं। इनका पूरा नाम क्या है, काश्मीर फंक है। ठीक है, पूरा नाम क्या है, काश्मीर फंक है। विटामिन की खोज किसने की थी, हमारे फंक महोदय ने। ठीक है, इनका संपूर्ण नाम काश्मीर फंक, कब की, 1912 पे। ठीक है, 1912 में है। एक क्या थे, एक वैज्ञानिक थे काश्मीर फंक ने, उन्होंने क्या किया, विटामिन की खोज की। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पोषक पदार्थ बोलते हैं विटामिन को। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक पदार्थ। ठीक है, थोड़ी विटामिन के बारे में आपका बेस तैयार कर लेते हैं। विटामिन किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव है। क्या है, जो विटामिन है ये क्या है, जीवन सत्व भोजन के अवयव है, जिनको सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। देखो, विटामिन की क्या होती है, सभी जीवों को क्या अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उसे क्या, उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है, जो हमारे शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। तो क्या बोल रहा है, विटामिन किसे कहते हैं, तो बोल रहा है विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव है। क्या है, विटामिन जीवन सत्व भोजन के अवयव है, जिनको सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। देखो, क्या बोल रहा है कि विटामिन की सभी जीवों को क्या होती है, अल्प मतलब बहुत, अल्प मतलब बहुत कम। ठीक है, बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे हमारे शरीर के लिए क्या, हमें जीने के लिए पानी हो गया, भोजन हो गया, जरूरी है। ठीक है, पानी, भोजन, ऑक्सीजन जरूरी है। उसी प्रकार हमारे शरीर को क्या होती है, विटामिन की भी क्या होती है, जरूरत होती है। एक अल्प मात्रा में इसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। रासायनिक रूप से क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है, जो हमारे शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता। देखो, हमारे शरीर द्वारा ये स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि भोजन के रूप में ये हमें लेना पड़ता है और आवश्यक होता है। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं विटामिन के। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। ठीक है, विटामिन के प्रकार, एक क्या होता है, एक होता है वाटर सोल्यूबल होता है, दूसरा होता है फैट सोल्यूबल। ठीक है, मतलब जल में घुलनशील विटामिन होंगे और वसा में घुलनशील विटामिन होंगे। देखो, जल में घुलनशील के लिए आपको याद रखना है BC। ठीक है, BC याद रखना, और वसा में घुलनशील के लिए क्या रखना है, केडा। ठीक है, केडा BC। ठीक है, विटामिन KEDA और B और C क्या है, जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल है, और वसा में क्या है, जो फैट है उसमें घुलनशील क्या है, विटामिन KEDA। ठीक है, केडा BC। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, एक वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन B एंड C एंड फैट सोल्यूबल विटामिन
KEDA, ठीक है। BC केड़ा, याद रखें 2 टाइप से, ठीक है। वसा में कौन घुलते हैं? केड़ा घुलते हैं, KEDA, विटामिन KEDA। और जल में कौन घुलते हैं? विटामिन B और C, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो खोज किसने की? हॉपकिंस महोदय ने की थी। विटामिन ए की खोज किसने की? हॉपकिंस महोदय ने की, ठीक है। और पूछा क्या जाएगा? या तो इसका खोजकर्ता का नाम पूछ लिया जाएगा, ठीक है। विटामिन ए की खोज किसने की, या तो ये पूछ लिया जाएगा, या तो इसका केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो खोजकर्ता कौन है इसकी? डिस्कवरी, ठीक है, हॉकिंस महोदय हैं। और अगर इसके हम किसके केमिकल नेम, रासायनिक नाम की बात करें तो वो क्या है? रेटिनॉल है इसका रासायनिक नाम, ठीक है। विटामिन ए के स्रोत में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। देखो विटामिन जो ए के स्रोत होते हैं इसमें पूर्ण मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। ए के स्रोत क्या क्या है? विटामिन ए के स्रोत यकृत हो गया, ठीक है, यकृत हो गया, घी हो गया, ठीक है। यकृत, विटामिन ए के स्रोत आप याद रखना, यकृत हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? घी हो गया, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? कंद हो गया, क्या हो गया? कंद हो गया। चौथा क्या हो गया? गाजर हो गया। ये क्या है? विटामिन ए के स्रोत। पपीता हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है। विटामिन ए के स्रोत में भरपूर मात्रा में क्या? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अगर इसकी रोग की बात करें तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ठीक है। रतौंधी कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? जो रतौंधी रोग है कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, ठीक है। और क्या बोला कि डायरिया का खतरा बढ़ जाता है। किसमें? बच्चों में डायरिया का खतरा बन जाता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाएंगी, ठीक है। और दोषपूर्ण दांत, ये इसके क्या है? लक्षण है, इसके क्या है? कमी है, ठीक है। मैंने क्या बताया? विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस है। इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन ए के स्रोतों में बीटा कैरोटीन पूर्ण मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके शरीर में हमने क्या बताया कि इसके स्रोत में यकृत, घी, कंद, गाजर और पपीता इसके क्या है? मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट, देखो मानव शरीर में सर्वाधिक भंडारण किसका होता है? यकृत में होता है। देखो विटामिन ए का सर्वाधिक भंडारण किस में होता है? यकृत में होता है, याद रखना, ठीक है। एक हाई विटामिन ए, ठीक है, कंटेंट, ठीक है, क्या है? एक गोल्डन राइस है, ठीक है। गोल्डन राइस है, ये क्या है? हाई विटामिन ए का कंटेंट है। जो विटामिन ए का है उसका कंटेंट है सबसे ज्यादा। अगर विटामिन ए की बात करें तो गोल्डन राइस में, ठीक है, गोल्डन राइस में बात करते हैं, ठीक है। हाई विटामिन ए कंटेंट में गोल्डन राइस, ठीक है। वही एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इसे क्या बोलते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन, ठीक है, संक्रमण रोधी विटामिन दोनों भाषाओं में, समलिंगी भाषाओं में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हम हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे, ठीक है। जिन्हें हिंदी कम समझ में आती है उन्हें इंग्लिश में बता रहे हैं हम, ठीक है। और जिन्हें इंग्लिश कम समझ में आती है उन्हें हम हिंदी में बता रहे हैं, ठीक है। तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी से कहा जाता है हिंदी में संक्रमण रोधी विटामिन बी। किसे? विटामिन ए को, ठीक है। वहीं बात करें इसकी स्रोत की तो दूध हो गया, मक्खन हो गया, गहरे हरे रंग की सब्जियां, फल, अंडा, पनीर, इसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। दूध, मक्खन, गहरे हरे रंग की सब्जियां, फल, अंडा, पनीर, विटामिन ए के स्रोत, ठीक है। कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? रतौंधी रोग होता है, ठीक है। खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस है, ठीक है। केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है। और इसका सबसे अधिक भंडारण कौन किस में होता है? यकृत में विटामिन ए का सबसे ज्यादा क्या होता है? भंडारण होता है, ठीक है। विटामिन ए के बारे में चर्चा कर लिए, अब बात कर लेते हैं विटामिन बी के बारे में, ठीक है। चर्चा किसने, इसकी जो खोज की वो किसने की? फंक महोदय ने की है, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की? फंक, काश्मीर फंक ने की। कब की? 1912 की। और विटामिन बी की खोज किसने की? फंक महोदय ने की। किसने की? फंक महोदय ने की, ठीक है। सबसे पहले खोजा गया हुआ विटामिन है, ठीक है। विटामिन बी सबसे पहला खोजा हुआ विटामिन है। विटामिन बी1 सबसे पहले खोजा गया हुआ विटामिन है। याद रखें, विटामिन बी1 सबसे पहले खोजा गया विटामिन है। देखो मानव शरीर के लिए क्या होते हैं? 20 अमीनो
अम्लों की आवश्यकता होती है, ठीक है। वैसे तो 500 से भी ज्यादा विटामिन हैं, ठीक है। और तो मानव शरीर के लिए कितने आवश्यक होते हैं? मानव शरीर के लिए, ठीक है, 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसमें से 11 गैर जरूरी और 9 जरूरी, ठीक है। 9 तो जरूरी है लेकिन 11 गैर जरूरी है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, जो विटामिन B1 है सबसे पहला खोजा हुआ विटामिन है, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है थायमिन, इसका केमिकल नेम है, ठीक है। हिंदी में बोले तो रासायनिक नाम इसका क्या है? थायमिन है, विटामिन B1 का, ठीक है। खोज किसने की? हमारे फंक महोदय ने की। सबसे पहले खोजा हुआ विटामिन है। यह अमीनो अम्ल पर नियंत्रण रखता है। विटामिन B1 क्या करता है? अमीनो अम्ल पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। अगर इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें तो बेरी, ठीक है, बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी, ठीक है। अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो क्या होता है? वृद्धि का रुकना, ठीक है। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए ना आपके शरीर में, तो वृद्धि का रुकना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भूख व वजन का घटना, भूख भी आपकी घट जाएगी, आपको भूख कम लगेगी और आपका वजन भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। थकान का होना, आपको बहुत ज्यादा क्या होगी? थकान होगी अगर आपके शरीर में क्या? विटामिन B1 की कमी हो जाए, ठीक है। उत्पन्न रोग क्या? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। आपके शरीर में अगर विटामिन B की कमी है तो बेरी रोग होता है, ठीक है। यह अमीनो अम्ल पर नियंत्रण रखता है, मैंने बता दिया। अगर इसकी स्रोत की बात करें तो साबुत अनाज, ठीक है। विटामिन B साबुत अनाज हो गया, आटा, दालें, मेवा, मटर, ठीक है, भरपूर मात्रा में मिलता है विटामिन B में से, ठीक है। क्या क्या बता दिया मैंने आपको? विटामिन B के स्रोत क्या बताइए कि साबुत दालें होगी, ठीक है, साबुत दाल होगी, साबुत अनाज हो गया, आटा हो गया, दालें हो गया, मेवा होगी, ये क्या है? विटामिन B1 के स्रोत हैं, ठीक है। अब विटामिन B2 की बात करते हैं। देखो, विटामिन B की चर्चा करिए, उसी के पार्ट B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B12 है, ठीक है। बात करेंगे विटामिन B2 का। रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है, ठीक है। क्या है? राइबोफ्लेविन है इसका रासायनिक नाम। केमिकल नाम विटामिन B1 का क्या है? राइबोफ्लेविन इसका क्या है? रासायनिक नेम है। इसके प्रभाव की बात करें तो जीभ का फटना, ठीक है, होंठों के किनारे त्वचा फटने लगती है, असमय बुढ़ापा, प्रकाश का न सह पाना, क्या होता है? विटामिन B2 के क्या होते हैं? प्रभाव दिखाई देते हैं। अगर स्रोत की बात करें तो दूध हो गया, हरी सब्जियां, खमीर और मांस इसकी क्या है? प्रमुख स्रोत हैं विटामिन B2 के, ठीक है, याद रखना। केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन इसका क्या है? केमिकल नेम है, ठीक है। विटामिन B3 की चर्चा कर लेते हैं, विटामिन B3 के बारे में, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है? नाइसिन है इसका, ठीक है, नाइसिन है इसका केमिकल नेम। किसका? विटामिन B3 का केमिकल नेम नाइसिन, ठीक है, नाइसिन है। अगर इसके प्रभाव की बात करें तो जीभ का चिकनापन, ठीक है, फुंसी होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी इसके प्रभाव होते हैं विटामिन B3 के, ठीक है। केमिकल नेम नाइसिन, केमिकल नेम नाइसिन। वही मैंने क्या, विटामिन B3 से आप क्या? नाइसिन हो गए, पलायदरा, ठीक है, पलायदरा, चर्मदार, इन्हें याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट। न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम, ठीक है, क्या? नाइसिन हो गए, ठीक है, पलायदरा, चर्मदार, ठीक है, ये क्या होते हैं? विटामिन B3 के, ठीक है। इसके क्या होते हैं प्रभाव? मैंने आपको बता दिया कि जीभ का क्या? चिकनापन हो गया, ठीक है, फुंसी का होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी क्या होता है? विटामिन B3 के होते हैं। स्रोत मैंने बता दिया, मांस हो गया, गन्ना हो गया, टमाटर हो गया, दूध हो गया, ठीक है। इनसे भरपूर मात्रा में विटामिन क्या मिलती है? B3 प्राप्त होता है, ठीक है। B3 के बाद हम बात करेंगे B5 के बारे में, ठीक है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? पेंटोथुनिक एसिड है। क्या है इसका विटामिन नाम? पेंटोथुनिक एसिड है, ठीक है। विटामिन B5 का केमिकल नेम पेंटोथुनिक एसिड, ठीक है। इसकी कमी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी कमी अगर शरीर में होगी तो मुहासे, ठीक है, झुनझुनी रहना, नींद का ना आना, पेट दर्द, पेशियों में लकवा, पैरों में जलन आदि, ठीक है, विटामिन B5 के लक्षण होते हैं। इसकी कमी से मुहासे हो गए, झुनझुनी रहना हो गया, नींद का ना आना, पेट दर्द, पेशियों में लकवा, पैरों में जलन आदि क्या? विटामिन
B5 के लक्षण होते हैं, ठीक है। रासायनिक नाम मैंने आपको बताया कि पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है, याद रखना। इसके प्रमुख स्रोत मैंने आलू हो गया, टमाटर और मूंगफली, ठीक है, और भी होते हैं लेकिन प्रमुख क्या है, आलू, टमाटर, मूंगफली, ठीक है, विटामिन B5। अब बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। विटामिन B6 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका रासायनिक नाम है क्या है, B6 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, केवल विटामिन 6 का केमिकल नेम, ठीक है, पायरिडोक्सिन इसका क्या है, विटामिन नेम है, ठीक है, इसका मतलब केमिकल नेम है, ठीक है। हिंदी में बात करें तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडोक्सिन, ठीक है, पायरिडोक्सिन। अगर विटामिन 6 का केमिकल नेम क्या है, पायरिडोक्सिन, ठीक है। इससे कि अगर हम स्रोतों की बात करें विटामिन 6 की, तो दूध, कलेजी, हरी सब्जियां क्या है, इसकी क्या है, प्रमुख स्रोत है। अगर इसकी कमी से अमीनिया हो गया, त्वचा रोग है, मस्तिष्क का ठीक से काम न करना, ठीक है। विटामिन B6 के क्या होते हैं, कमी द्वारा उत्पन्न होते हैं, अमीनिया जैसे, ठीक है, बीमारियां, त्वचा रोग होंगे अनेक, ठीक है, मस्तिष्क का ठीक से काम न करना, विटामिन B6, ठीक है, और इसका केमिकल नेम पायरिडोक्सिन, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं विटामिन B7 के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसका रासायनिक नेम, केमिकल नेम क्या है, बायोटीन है, ठीक है, बायोटीन इसका क्या है, केमिकल नेम है। विटामिन B7 का केमिकल नेम, रासायनिक नेम क्या है, बायोटीन है। अगर इसकी कमी की बात करें तो इसकी कमी से बालों का गिरना, ठीक है, और क्या है, मस्तिष्क का ठीक से काम न करना, ठीक है, और अमीनिया तो गलत है, ये नहीं है, ठीक है, अमीनिया नहीं होता इससे, ठीक है। तो B7 से देखो दो याद रखना, बालों का गिरना हो गया, मस्तिष्क का ठीक से काम न करना, ठीक है, इसकी कमी से होता है, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है, बायोटीन है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन B9 के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। विटामिन B9 के बारे में, फॉलिक एसिड, ठीक है, इसकी कमी से क्या, माइक्रोसाइट एनीमिया होता है, ठीक है। B9 की कमी से माइक्रोसाइट एनीमिया होता है, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक एसिड, ठीक है, याद रखना, फॉलिक एसिड, ठीक है, B9 का फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड इसका क्या है, फॉलिक एसिड इसका क्या है, केमिकल नेम है विटामिन B9 का, ठीक है। इसकी कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, क्या है इसका रासायनिक नाम, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का केमिकल नेम, विटामिन B12 का केमिकल नेम वेरी इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामिन, ठीक है, याद रखना। इसमें एक पदार्थ होता है, क्या होता है पदार्थ, कोबाल्ट नामक पदार्थ होता है, ठीक है, याद रखना। कमी से क्या होता है, घातक रक्ताल्पता होता है, ठीक है, खून की कमी होती है विटामिन B12 की कमी से, ठीक है, घातक क्या होता है, रक्ताल्पता होती है और खून की कमी होती है, ठीक है। तो विटामिन हमने बी के सभी पार्ट पढ़ लिए B12 तक, ठीक है, और हमने B12 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या पता है, साइनोकोबालामिन, ठीक है, याद रखना। कमी से घातक रक्ताल्पता और खून की कमी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन C के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले खोजा गया हुआ विटामिन कौन था, विटामिन B था, ठीक है, B1 था, सबसे पहले खोजा गया विटामिन को था B1 था। किसने खोजा था, फंक महोदय ने, किसने, फंक महोदय ने खोजा था विटामिन B1। सबसे पहले खोजा गया हुआ विटामिन क्या था, B1 था। लेकिन कंफ्यूजन आपको मैं अभी कंफ्यूजन कर दूं, आपका कंफ्यूजन बढ़ाता हूं मैं अब, ठीक है, आपका कंफ्यूजन बनाता हूं फिर उसका सॉल्व भी करता हूं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले जो खोजा गया विटामिन क्या था, विटामिन B1 था, ठीक है, विटामिन B1 था। किसके द्वारा खोजा गया, फंक महोदय द्वारा खोजा गया। लेकिन सबसे पहले बनाया गया विटामिन अगर पूछ लिया जाए तो विटामिन C, ठीक है, विटामिन C सबसे पहले मैन्युफैक्चर किया गया, ठीक है, सबसे पहले बनाया गया, सबसे पहले खोजा गया B1 लेकिन सबसे पहले बनाया गया C, ठीक है, विटामिन C सबसे पहले बनाया गया है, विटामिन C, ठीक है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन B1 और सबसे पहले अगर बनाया गया विटामिन C, मैन्युफैक्चर, दैट वाज विटामिन C, ठीक है।
क्या सबसे पहले बनाया गया विटामिन जो मैन्युफैक्चर किया गया दैट वाज विटामिन सी, और सबसे पहले खोजा गया विटामिन दैट वाज विटामिन B1, ठीक है। इसकी खोज किसने की? फंक महोदय ने की, याद रखना, ठीक है। अब बात कर रहे हैं विटामिन सी के बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। अगर किसने खोजा विटामिन सी को? अल्बर्ट जेंट ने, ठीक है। अल्बर्ट जेंट ने विटामिन सी को खोजा, ठीक है, बनाया, ठीक है। सबसे पहले बनाया गया विटामिन सी है, ठीक है, लैब में बनाया गया है, ठीक है। दैट वाज विटामिन सी, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखना, विटामिन सी का रासायनिक नाम, केमिकल नेम, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नेम, केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। किसके द्वारा खोजा गया? अल्बर्ट जेंट द्वारा खोजा गया विटामिन सी, ठीक है। रासायनिक नेम, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। देखो मैं एक शब्द को 4 बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक शब्द को 4 बार रिपीट कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। विटामिन सी की खोज किसने की? अल्बर्ट जेंट ने की। इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से। अगर इसकी स्रोत की बात करें तो खट्टे फल सबसे पहले, ठीक है, खट्टे चीजें, ठीक है, नारंगी जैसे फल या क्या सिट्र फ्रूट्स, आंवला, नींबू, मिर्च, अंकुरित अनाज क्या है? विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी जैसी स्कर्वी बीमारी उत्पन्न होती है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। और घाव भरने वाला विटामिन, ठीक है, इसे क्या? घाव भरने वाला विटामिन भी, ठीक है। अगर इसकी कमी होगी आपके शरीर में ना, विटामिन सी की कमी होगी तो आपके घाव जल्द नहीं भरेंगे, ठीक है, जल्द नहीं भरेंगे। अगर विटामिन सी आपके शरीर में तो अच्छी मात्रा में है तो उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। इसका केमिकल नेम मैंने आपको बता दिया, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका जो क्या, इसका जो खोज किया, इसका जो बनाया वो कौन है? अल्बर्ट जेंट जी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में, ठीक है। विटामिन डी खोजा किसने? एडवर्ड मेलनबाई द्वारा खोजा गया विटामिन डी, ठीक है। रासायनिक नेम क्या है? केमिकल नाम क्या है इसका? कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। और इसकी कमी से सूखा रोग या रिकेट्स बोलते हैं, ठीक है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स या सूखा रोग, ठीक है। याद रखना सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सनलाइट, मतलब सूर्य प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा इसकी सबसे अच्छी क्या है? स्रोत है। वही मक्खन हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, यकृत हो गया, अंडे का जर्दा, ठीक है। जर्दी क्या है? इसके सबसे अच्छे स्रोत है, लेकिन सबसे पहले सूर्य का प्रकाश में से विटामिन डी सर्वाधिक प्राप्त होता है, ठीक है। इसकी कमी से सूखा रोग या रिकेट्स बोलते हैं, ठीक है। याद रखना किसने इसकी खोज की? एडवर्ड मेलनबाई ने, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। आगे का बात करते हैं विटामिन ई के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा खोजा गया? विटामिन ई किसके द्वारा खोजा गया? तो ये हमारे दो, ठीक है, दो थे, क्या क्या नाम है उनका? एक थे इवांस एंड कैथरीन, ठीक है। इसकी खोज किसने की? इवेंस एंड कैथरीन ने की थी, ठीक है। अगर रासायनिक नाम की बात करें विटामिन ई के केमिकल नेम की बात करें तो क्या है? टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम है, ठीक है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन ई को क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन आना, ठीक है। इसकी कमी के विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में क्या? महिलाओं में बांझपन हो गया। पुरुषों में नपुंसकता का भी कारण होता है विटामिन ई। पुरुषों में नपुंसकता का कारण क्या होता है? विटामिन ई होता है, ठीक है। बालों का सफेद होना या झड़ना हो गया, दाढ़ी का सफेद होना, ये किसके कारण? विटामिन ई के कारण, ठीक है। खोज किसने की? इवांस एंड कैथरीन ने, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है, ठीक है। ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। स्रोत की बात करें तो दूध हो गया, मक्खन हो गया, हरी सब्जियां, तेल, कलेजी आदि इसकी क्या है? अच्छे स्रोत हैं, इसके सोर्स हैं, इसके रिसोर्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन के, अंतिम है, ठीक है। विटामिन के एच डाम ने इसकी क्या की? एच डाम ने इसकी क्या की? खोज की, ठीक है। एच दम ने इसकी खोज की, ठीक है। याद रखना रासायनिक नाम क्या है? नेप्थो क्यूरिनेन है इसका एसिटिक, इसका केमिकल नेम, ठीक है। नेप्थो क्यूनिनेन इसका क्या है? रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। देखो अगर आपका अंगुली कट गया तो क्या होगा?
अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का, रक्त एकदम जमेगा नहीं, रक्त क्या होगा, बहते रहेगा, ठीक है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी विटामिन, ठीक है, सभी विटामिन के बारे में चर्चा की, उनके केमिकल नेम, उनकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है, उनके जो खोजकर्ता है उनके बारे में चर्चा की। अब एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, अब रिवीजन कर लेते हैं। देखो विटामिन के खोजकर्ता कौन है, फंक महोदय हैं, कब किया, 1912 में किया, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं सूक्ष्म पोषक पदार्थ, ठीक है, वो पदार्थ जिनका क्या है, मानव या किसी भी जीव को क्या, उसके शरीर में अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि भोजन के रूप में लेना पड़ता है, ठीक है। विटामिन मैंने 2 टाइप्स ऑफ विटामिन बताया, ठीक है, वाटर सोल्युबल एंड फैट सोल्युबल, ठीक है। वाटर सोल्युबल में मैंने विटामिन बी और सी बताए, और फैट सोल्युबल में मैंने बताया कि केडा आपको बताया, ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, ठीक है, वाटर सोल्युबल एंड फैट सोल्युबल, ठीक है। वाटर सोल्युबल में विटामिन बी एंड विटामिन सी, एंड फैट सोल्युबल में विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है। बीसी केडा याद रखना, 2 टाइप्स के विटामिन, ठीक है। विटामिन ए का खोज किसने की, मैंने बताया हॉपकिंस महोदय ने की थी, ठीक है। केमिकल नेम क्या, रेटिनॉल, ठीक है। और इसके स्रोत मैंने आपको क्या बताया कि इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से, ए की कमी से होने वाला रोग मैंने क्या बताया, रतौंधी बताया, ठीक है, याद रखना। मानव शरीर में सर्वाधिक विटामिन ए का भंडारण किसमें होता है, यकृत में होता है, ठीक है। इसके स्रोत यकृत, घी, कंद, गाजर, पपीता, मक्खन आदि हैं, ठीक है। हाई विटामिन ए कंटेंट, देखो विटामिन ए का हाई कंटेंट क्या है, गोल्डन राइस है, ठीक है, गोल्डन राइस से सबसे ज्यादा विटामिन ए प्राप्त हाई कंटेंट है, ठीक है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। संक्रमण रोधी विटामिन भी विटामिन ए को कहा जाता है, ठीक है। स्रोत दूध, मक्खन, गहरे रंग की हरी सब्जियां, फल, अंडा, पनीर आदि, ठीक है। विटामिन बी की खोज किसने की, फंक महोदय ने की, ठीक है। B1 की खोज किसने की, फंक महोदय ने की। सबसे पहले खोजा गया विटामिन B1 है, लेकिन सबसे पहले बनाया गया जो विटामिन था वो विटामिन सी था, ठीक है। सबसे पहले जो मैन्युफैक्चर किया गया विटामिन है विटामिन सी, ठीक है, दैट वाज विटामिन सी, याद रखना, ठीक है। और क्या कि अमीनो अम्ल पर नियंत्रण रखता है विटामिन B1, ठीक है। इसका प्रभाव वृद्धि का रुकना हो गया, भूख व वजन का घटना, थकान का होना, ठीक है। और रोग की बात करें तो बेरी बेरी, ठीक है। स्रोत मोटा अनाज बताया, साबुत अनाज, आटा, दालें, मेवा, अटर आदि, मटर आदि, ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम मैंने क्या बताया, राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम बताया। इसके हमने प्रभाव क्या बताया, जीभ का फटना, होठों के किनारे, त्वचा के फटने लगती है, असमय बुढ़ापा, प्रकाश का न सह पाना, विटामिन B2 का क्या होता है, प्रभाव होता है। स्रोत में मैंने क्या बताया, दूध, हरी सब्जियां, खमीर, मांस आदि, ठीक है। विटामिन B3 की बात करते हैं, रासायनिक नेम, केमिकल नेम इसका क्या है, क्या है, नाइसिन है, ठीक है। प्रभाव की बात करें, जीभ का चिकनापन हो गया, फुंसी होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी, क्या होता है, विटामिन B3 के क्या होते हैं, प्रभाव होते हैं। अगर इसके स्रोत की बात करें, स्रोत की बात करें, मांस, गन्ना, टमाटर, दूध आदि, ठीक है। बात करते हैं विटामिन B5 का, रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथोनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। कमी से मुहासे हो गए, ठीक है, झुंझुनी रहना, नींद का ना आना, पेट दर्द, पेशियों में लकवा, पैरों में जलन आदि विटामिन B5 के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। स्रोत की बात करें, आलू, टमाटर, मूंगफली आदि, ठीक है। विटामिन B6 रासायनिक नाम क्या है, क्या है, पायरिडोक्सिन इसका क्या है, रासायनिक नाम है। B6 का पायरिडोक्सिन इसका केमिकल नेम है। अमीनिया, त्वचा रोग, मस्तिष्क का ठीक से काम न करना, इसके क्या है, प्रभाव है। अगर हम बात करें इसके स्रोत के विटामिन सी के, तो दूध, कलेजी, हरी सब्जियां विटामिन B6 क्या है, स्रोत हैं, ठीक है। विटामिन B7 की बात करते हैं, क्या, बायोटीन इसका क्या है, रासायनिक नेम, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7 बायोटीन, ठीक है। कमी की बात करें तो बालों का गिरना, मस्तिष्क का ठीक से काम न करना, क्या इसकी कमी से होता है, ठीक है। विटामिन B9 की चर्चा कर लेते हैं, फॉलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। इसकी कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, इसकी कमी से क्या होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन B12 की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अंतिम है बी के पार्ट का, B12 अंतिम है, ठीक है, विटामिन B12।
तो क्या है विटामिन B12 का? साइबोकोलबामिन, ठीक है, साइबोकोलबामिन इसका क्या है? रासायनिक नेम, केमिकल नेम है। अगर इसकी कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो घातक रक्तअल्पता हो गया, खून की कमी होती है, ठीक है, विटामिन B12 की, ठीक है। विटामिन सी की बात करते हैं, ठीक है। खोज किसने की? इसकी अल्बर्ट जेंट ने की थी, ठीक है। सबसे पहले दैट वाज विटामिन सी, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग किसकी, कौन सी विटामिन का किया गया? विटामिन सी, ठीक है, दैट वाज विटामिन सी, अल्बर्ट जेंट द्वारा खोजा गया। सबसे पहले खोजा गया विटामिन B1 और सबसे पहले बनाया गया सी, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। कमी से, इसकी कमी से स्कर्वी होता है। इसके स्रोतों की बात करें, नारंगी जैसे फल, सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, नींबू, मिर्च, अंकुरित अनाज इसके क्या है? अच्छे स्रोत है, ठीक है। बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। किसने खोजा? एडवर्ड मेलनबाई ने खोजा, ठीक है। रासायनिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। इसकी कमी से रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स नामक रोग होता है, सूखा रोग बोलते हैं जिसे, ठीक है। निम्नलिखित में से रिकेट्स कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है, सूखा रोग। देखो, सबसे ज्यादा स्रोत सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है? सनलाइट से प्राप्त होता है विटामिन डी, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से। उसके बाद मक्खन हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, यकृत हो गया, अंडे की जर्दी आदि से, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में, ठीक है। किसने खोजा? इवॉन्स एंड कैथरीन ने द्वारा, ठीक है, इवॉन्स एंड कैथरीन के द्वारा खोजा गया है। रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन हो गया, पुरुषों में नपुंसकता हो गई, बालों को झड़ना, बालों का सफेद होना, दाढ़ी का सफेद होना इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। इसके स्रोत की बात करते हैं, दूध हो गया, मक्खन हो गया, हरी सब्जियां, तेल, कलेजी आदि इसके क्या है? स्रोत है, ठीक है। लास्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, ठीक है। एच डाम ने इसकी क्या की? खोज की। रासायनिक नाम क्या है? नेप्थो क्यूनिनेन है इसका रासायनिक नेम, ठीक है। इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना, ठीक है, रक्त जमता नहीं है। अगर कहीं पे आपका कटेगा तो लगातार आपका क्या होगा? ब्लड आता ही रहेगा, उसका थक्का न बनेगा, वो जमेगा नहीं। किसकी? विटामिन के की कमी से होने वाला रोग। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने विटामिन के क्या सारा संपूर्ण तथ्यों को क्या कर लिया? घोल के पी लिया, ठीक है। आप परीक्षा हॉल में बैठोगे तो आपको विटामिन से याद आएंगे, सारे क्वेश्चंस को आप विटामिन ए बी सी डी ई के की तरह लगा डालोगे, ठीक है। तो मैंने विटामिन के बारे में बता दिया, ठीक है, विटामिन के स्रोत बताया, आपको केमिकल नाम बताया, ठीक है, और उसके होने वाले रोग, उसकी कमी से होने वाले रोग, उसके रिसोर्स क्या क्या हैं, ठीक है, और उसकी खोज किसने की, उस विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा कर ली गई है, ठीक है। आपको अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे क्या फेसबुक ग्रुप बिहेव एजुकेशन उपकार से भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार, ठीक है, ये आइकन है बिहेव एजुकेशन उपकार से भी क्या हो सकते हो? जुड़ सकते हो, जहां आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या मिलती हैं? वीडियो अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तब तक थैंक यू आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे आपकी सेवा में जल्द ही हाजिर होगा।